डेंगू के हवाले से आपको बताएं, शहर भर में डेंगू के वार बदस्तूर जारी हैं। 24 घंटों में डेंगू के 32 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 25 तक जा पहुंची है। सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 16 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के 9 मरीज जेर इलाज हैं। असमत अमान से मजीद जानेंगे। जी असमत, बताइएगा। जी बिल्कुल, पिछले दिनों के मुकाबले में डेंगू के केसेस में कमी ज़रूर आई है, मगर डेंगू के जो वार हैं वो बदस्तूर जारी हैं। आज भी शहर लाहौर में डेंगू के मज़ीद 32 जो नए मरीज़ हैं वो सामने हैं, जबकि हस्पतालों में अभी भी मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, जिनकी तादाद जो है वो 25 के करीब है। और तकरीबन 16 के करीब अफराद सरकारी हस्पतालों में तबते बुखार से ज़ेर इलाज हैं, और शहर लाहौर के मुख्तलिफ निजी हस्पतालों में 9 के करीब जो मरीज़ हैं वो भी डेंगू बुखार से ज़ेर इलाज हैं। जबकि शहर लाहौर के गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी 261 के करीब जो डेंगू लार्वा है वो बरामद हुआ, जिसे महकमा सेहत की टीमों ने तल्फ किया। और डेंगू लार्वा के इतनी बड़ी तादाद में मिलना इस चीज़ का खदशा है कि जो डेंगू है उसका ख़तरा अभी भी बरकरार है। और तिबी माहिरीन की जानिब से भी मज़ीद जो आने वाले दिन हैं उनको इंतहाई अहम करार दिया गया है, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली के बायस वो शदीद सर्दी अब भी शहर लाहौर के अंदर नहीं आई। क्योंकि देखने में ही आता है, पिछले सालों में ट्रेंड ये देखा जाता है कि जब शदीद सर्दी आती है तो डेंगू के केसेस जो है वो बहुत कम होकर रह जाते हैं, मिनिमल केसेस होते हैं। लेकिन पिछले सालों के मुकाबले में दिसंबर के इस मौसम के अंदर फ़िलहाल अगर पिछले सालों में इन दिनों में कंपैरिजन किया जाए तो डेंगू के केसेस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। तो तिबी माहिरीन ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि इस मौसम के अंदर जो है वो मच्छर मार लोशन का इस्तेमाल है लाजमी किया जाए। और अगर शहरियों ने आने वाले दिनों में ख्याल ना रखा तो ना सिर्फ खुदा न खास्ता शहरियों को डेंगू से बुखार होगा, बल्कि जो डेंगू मच्छर है उनकी कीमती जो ज़िंदगी है वो भी निकल जाएगा। जी ठीक है असमत अमान, बहुत शुक्रिया आपका। कराची एक्सप्रेस की पावर वैन में काहना स्टेशन के करीब आग लग गई। ड्राइवर ने ट्रेन रोककर बाकी बोगियों को पावर वैन से अलग कर दिया। आग 1:35 पर गाड़ी की पावर वैन में लगी, जबकि आग पर 2 बजे काबू पा लिया गया। तर्जुमा रेलवे की जानिब से बताया जा रहा है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी सईद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कराची से लाहौर आने वाली कराची एक्सप्रेस की पावर वैन में जो आग लगी थी इसके ऊपर काबू पा लिया गया है। अब रेस्क्यू की तरफ से आग क्लियर करने के बाद जो पावर वैन को जो है खाना जो दाई हादसा है खाना रेलवे स्टेशन के करीब से लाहौर को लखपत रेलवे स्टेशन है वो मुंतकिल किया जा रहा है। जैसे ही जो लोकोमोटिव को वहां से फ्री होगा तो वो वापस यहाँ पर दाई हादसा पर लाया जाएगा, ताकि जो बाकी ट्रेन के डब्बे हैं वो यहाँ से लेकर बाकी से लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचाया जा सके। मुसाफिरों की बात करें तो कुछ किस्म से नुकसान का या जख्मी होने की इतलात है वो नहीं हुई। मुसाफिर जो थे वो अपनी मदद के तहत ही यहाँ पर मौजूद लोकल जो ट्रांसपोर्ट थी उसके ऊपर, रिक्शों के ऊपर और गाड़ी के ऊपर बैठ कर जो है वो लाहौर रवाना है वो हो चुके हैं। बस चंद एक मुसाफिर जो यहाँ मौजूद है वो जैसे ही यहाँ पर लोकोमोटिव लाया जाएगा तो ट्रेन के डब्बों के साथ वो मुसाफिर भी लाहौर रवाना है वो हो जाएंगे। फिर वक्त जाए आसा की जो पावर वैन थी जिसपे आग लगी उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है और वो लखपत रेलवे स्टेशन को मुंतकिल किया जा रहा है। तो जैसे ही वहां से इंजन आएगा तो यहाँ मौजूद जो बाकी बोगियां हैं वो भी यहाँ से जाए हादसा से लाहौर रवाना कर दी जाएंगी। जी ठीक है, इब्तदाई रिपोर्ट 24 घंटे में पेश करने का हुक्म भी जारी किया गया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अकबर चौक मंसूबे के बाद निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर कॉलेज रोड की असर नो तामीर का प्लान। अकबर चौक पर फ्लाईओवर्स की तकमील के बाद कॉलेज रोड पर काम शुरू कर दिया गया। LDA ने कॉलेज रोड की रीमॉडलिंग के मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया है, जबकि अकबर चौक ता अमीर चौक सड़क की मुरम्मत और बहाली इंप्रूवमेंट पर काम किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दुरेनियाब, उनसे मजीद तफसीला जानेंगे। जी दुरेनियाब, इस प्लान के मुतालिक तफसीला नगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जब अकबर चौक का इफ्तिताह किया था उससे कबल ही हिदायत कर दी थी कि LDA प्रोसेस मुकम्मल करके इस पे काम शुरू करे। कॉलेज रोड जो कि बहुत ही अब टूट फूट का शिकार हो चुकी थी और आए रोज वहाँ पे जो है वो सड़क बैठना और सड़क का टूटना मामूल बन चुका था। अब इस पे काम शुरू कर दिया है। LDA ने इसकी पूरी रिमॉडलिंग की जानिब और नज़र और नौ तमीर के लिए प्लान जो पेश किया था उसकी मंजूरी हो गई, जिसके बाद टेंडर अलॉट किया गया था और अब वहाँ पे काम जो है किया जा रहा है। इम्प्रूवमेंट की जा रही है, सड़क की वाइडनिंग की जाएगी, फॉल्ट के साथ साथ रोड कट्स भी नए तरीके से बनाए जाएंगे, रोड क्रॉसिंग ब्रिजेस की बहाली का काम भी होगा। इस हवाले से दरीना जो मसला था ट्रैफिक का वो भी हल हो जाएगा और केनाल रोड का अमीर चौक सिंगल फ्री कॉरिडोर भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी
जी ठीक है, दुर्र ने आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं। अकबर चौक मंसूबे के बाद निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर कॉलेज रोड की असर नो तामीर का प्लान। अकबर चौक पर फ्लाईओवर्स की तकमील के बाद कॉलेज रोड पर काम शुरू कर दिया गया है, जबकि LDA ने कॉलेज रोड की रीमॉडलिंग के मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गुज़श्ता रोज 95,000 से जायद शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी। लर्निंग, नेशनल, इंटरनेशनल, तजदीद वाले समेत तमाम ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। लाहौर में 21,600 के करीब शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं, जबकि ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में खसूसी डाटा सेंटर से ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स की मॉनिटरिंग भी जारी है। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बे की जेर निगरानी हर घंटे बाद कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गुज़श्ता रोज 95,000 से जायद शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का 34वां इजलास आज तलब कर लिया है। पंजाब काबीना का इजलास आज रात वज़ीर आला ऑफिस में मुनक्किद होगा। पंजाब काबीना के इजलास के लिए 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है, जबकि इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब भी शिरकत करेंगे। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी अली रामी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सरबराही में आज काबीना का जो 34वां इजलास है वो तलब कर लिया गया। और इजलास वज़ीर आला में आज रात ही होगा। तो इजलास का 6 निकाती एजेंडा है वो इसमें मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है वो मंजूरी वज़ीर आला पंजाब की तरफ से दी जाएगी, जिसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो पेशरफ हवाले से भी वज़ीर आला पंजाब आगाह किया जाएगा। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडवोकेट जनरल पंजाब, आला हुकाम जो है वो शिरकत करेंगे। जी ठीक है, अली रामिया हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, IPP और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला। IPP कमेटी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए हल्कों उम्मीदवारों की फेहरिस्त मुरतब कर ली है। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी हसन अली, इस मामले के मुतालिक तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, IPP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का जो मामला है उसमें IPP की कमेटी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए हल्कों की फहरिस्त जो मुरतब कर ली है, जबकि IPP की इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल पर मुश्तमिल कमेटी ने क़यादत और पार्लिमानी रहनुमाओं से जो मुशावरत से फहरिस्त जो है मुरतब की है। इस हवाले से जराये का यही कहना है कि IPP की क़यादत आज रात तक सीट एडजस्टमेंट वाली फहरिस्त जो है वो मुस्लिम लीग नून की कायम करता कमेटी के हवाले जो है वो कर देगी। और इस हवाले से IPP ने कौमी असम्बली की 20 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त मुस्लिम लीग नून को फराहम की जाएगी। जबकि इसके साथ साथ अगर बात की जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली के जिन हल्कों से सीट एडजस्टमेंट से मौजरत करेगी, इन हल्कों में सूबाई सीट पर एडजस्टमेंट जो है वो की जा सकती है, की डिमांड जो है वो की जाएगी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से। जबकि IPP सीट एडजस्टमेंट का हिस्सा बामुताबिक जुस्सा जो है वो चाहती है। जी ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका।